कुछ और अहम स्टॉक की ओर फोकस करते हैं और इन सब के बीच में ज़रा कमिंस इंडिया और इसके साथ ही कैनरा बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर नितलेश आपसे व्यू चाहेंगे। दोनों ही स्टॉक्स में लगभग समान मजबूती हम देख रहे हैं। कमिंस इंडिया, कैनरा बैंक, दोनों सी लेटर से हैं। ज़रा बताइए क्या है राय आपकी? बहुत सब चले हुए हैं। आप मुझे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, नितलेश जी। यहाँ से एक लोअर लेवल से काफी तगड़ा बाउंस हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा आज के दिन के लिए। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है 2830 के आसपास और फिर से 2870 जो एक हाई है उसको अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पे मैं कमिंस इंडिया में लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। फिर मेरा जो टारगेट होगा वो 3050 से लेके 3100, लेकिन स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा 40 या फिर 30 पॉइंट का, क्योंकि ऊपर में अपसाइड जो है वो काफी है। लेकिन कंडीशन एक ही होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए 2830 और फिर से 2860 2870 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ पे लॉन्ग करके हम लोग चल सकते हैं। दूसरा, कैनरा बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा जो व्यू है थोड़ा सा बैंकिंग के ऊपर नेगेटिव है, जहां से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था 570 580 ये लेवल से, वहीं पे मार्केट अभी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लोअर लेवल्स के ऊपर बिल्कुल बने रह सकते हैं। कैनरा बैंक हो गया 480 500 ये बेस्ट लेवल होगा। पीएनबी का ऑलमोस्ट 104 105 ये लेवल्स भी अच्छे खासे अट्रैक्टिव लेवल है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये जो स्टॉक है वो काफी मोमेंटम के साथ चली है। कैनरा बैंक मुझे याद है मैं 370 के आसपास रिकमेंड करता था और हमेशा बोलता था कि 500 550 ये लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा अभी के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। पैसे को शांति से रखे, बाजार में अभी तक पैनिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी कैंडल्स बन रहे हैं हायर लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से अगर गलती से हम लोग 21,800 को अगर ब्रेक डाउन कर देते तो 21,200 21,000 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास पैसे होने चाहिए अच्छे स्टॉक्स में फिर से इन्वेस्ट करने के ठीक है, तो सरकारी बैंकों पर ये सलाह। लेकिन आरबीएल बैंक पर एक बार आए लेंगे। बैंकों से वैसे दूर रहने की सलाह भी नीतिश दे रहे थे, लेकिन ये प्राइवेट बैंक आरबीएल बैंक जो कि बाजार कमजोर भी था हाल फिलहाल में, लेकिन आरबीएल बैंक में तेजी का मोमेंटम बना हुआ था। आज भी स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वैशाली, कैसा लग रहा है आपको आरबीएल बैंक का चार्ट? तो ट्रेंड काफी वीक ही है। इट इज जस्ट अ बाउंस बैक। सो आई वुड से कि दोबारा एक बार रिट्रेस हो सकता है और 220 लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। बट अगर ये स्टॉक ने सस्टेन किया अबाउट 235, तो फिर आई थिंक एक बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं 255 की तरफ। ठीक है, तो 255 के लेवल्स तक और तेजी आ सकती है स्टॉक में। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर भी एक बार नजर डालेंगे। आज इंश्योरेंस कंपनियों में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी भी है। एसबीआई लाइफ देखिए, यहाँ पर करीब 0.5% की तेजी है। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। नितिलेश, कहीं पर व्यू बन रहा है आपका तेजी करने के लिए इन स्तरों पर? लिए। बजाज फिंसर में सुबह से वॉच कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बजाज फिंसर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम है और वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा। मैं एक बार के लिए इसको वेट करना पसंद करूंगा 600 1605 1610 ये लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो इसमें मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 1580 मेरा स्टॉप लॉस होगा। भले ही 2 बार इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन इसके ऊपर मैं 2 बार एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। सुबह से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि ये स्टॉक में पोटेंशियल अभी है, क्योंकि बजाज ग्रुप अभी तक चला नहीं है। बजाज फाइनेंस हो गया या फिर बजाज फिनसर्व, तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। 1580 स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 1505 1605 1610 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो वहां पे एंट्री बना के चल सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 1660 से लेके 1680 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन 1700 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है किसी भी हालत में, तो स्टॉप लॉस है इसको 1650 करके सिर्फ बैठे रहिए 2000 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये नजरिया बजाज फिनसॉप पे आता हुआ नितलेश जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक को अपने रडार पे लाते हैं। कुछ डिफेंस स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, आज हम देख रहे हैं लगभग 4% की तेजी यहाँ पर बरकरार। इसके अलावा देखें कोचीन शिपयार्ड में भी लगभग 2.5% की तेजी हम यहाँ पर देख रहे हैं। वैशाली जी, डिफेंस शेयरों में कुछ पसंद आ रहा है? दो तो नाम मैंने लिए। आई थिंक ऑफ कोर्स कोचिन शिपयार्ड भी हमें पसंद आ रहा है और हमने रेकमेंड भी किया है।
बट इसके अलावा आप देखेंगे तो डेटा पैटर्न आज उसमें भी काफ़ी वॉल्यूम हुआ है और ट्रेंड भी दोबारा एक बन रहा है, हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो आई थिंक डेटा पैटर्न भी सही है। इसके अलावा ज़ेनटेक है, तो ज़ेनटेक ऑल्सो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अ, ये ऑफ कोर्स पोजिशनल ट्रेड्स आज इसमें कुछ इतनी मोमेंटम है नहीं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो ये सब स्टॉक्स मुझे सही लग रहे हैं। ज़ेनटेक ऑल्सो 850 के सपोर्ट के साथ, डेटा पैटर्न भी आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रीटी क्लोज टू द सपोर्ट लेवल्स, तो ये स्टॉक को भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वक्त मल्टीपल आपको ऑप्शन देती हुई वैशाली जी, जहां पर उन्हें पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। थोड़ी रणनीति आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए कुछ और स्टॉक पर फोकस करते हैं। ज़रा मारुति की चर्चा कर लेते हैं। कल हमने देखा कि जिस हाई को 12,000 के टच किया, वहां से अब यहां पर दबाव साफ तौर पर नजर आता हुआ। तो मारुति पे तो चर्चा करेंगे और इसमें जोड़ देते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम को। आज हम देख रहे हैं 6% की तेजी, यहां पर 6% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। नितलेश जी, मारुति और टीटागढ़ रेल दोनों पर राय दीजिए। देखो, मारुति में कल ही मैंने शॉर्ट इनिशिएट किया है 12,000 का राउंड नंबर, जो सबको एक अट्रैक्टिव लगता है कि राउंड नंबर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मोमेंटम और पकड़ेगा। तो वहीं पे मैंने मेरे क्लाइंट्स को पुट ऑप्शन और फ्यूचर्स में बिकवाली की राय दी है। मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए मारुति में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 11,500 से लेके 11,300 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो 12,100 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन रख के हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में इनिशिएट किया है। दूसरा, अगर हम लोग देखेंगे टीटागढ़ में, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक हलचल देखने को मिल गई है। लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। ये 880, 890 ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है। इस ज़ोन के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर ये 950 से लेके 960 ये लेवल के ऊपर क्या करेगा, कोशिश करेगा सस्टेन होने की। तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 880 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 865 के स्टॉप लॉस, मतलब ₹15 का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर 950, 960 ये हमारा टारगेट। ठीक है, तो ये है सलार टीटागढ़ रेल। दीपक नाइट्राइट में भी एक बाइंग दिखाई दे रही है और इसके पीछे की वजह ये कुछ खबर भी आ रही है कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च की और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने की खबर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। वैशाली, खबर के चलते ये एक्शन है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, क्या करें दीपक नाइट्राइट्स के चार्ट पर? तो आई थिंक ओवरऑल ये सभी स्टॉक्स है, दीपक नाइट्राइट, इनफैक्ट पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ। सो दीपक नाइट्राइट की खास करके बात करें तो आई थिंक इट इज शोइंग साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट। और फिलहाल मैं कहूंगी कि बाउंस आ सकता है 2200 लेवल्स की तरफ। एक बार 22 के ऊपर सस्टेन करता है, देन आई थिंक इट्स अ कंफर्मेशन कि ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है।